हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सभी भक्तों का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाते, ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? या घर पर जॉइंट फैमिली है, बच्चों को स्कूल भेजना है, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको सुबह जरूरी करना होता है। तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे? छोटे से लड्डू गोपाल जी को घर पर विराजमान कर रखा है और सुबह हम उनकी सेवा जल्दी से नहीं कर पाते। ऐसे में क्या हमें कोई पाप लगेगा या हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज हो जाएंगे? तो हमें ये सभी कार्य कैसे करने चाहिए जिससे हम घर गृहस्थी में रहकर सारा काम भी कर सके और अपने ठाकुर जी की सेवा भी कर सके। तो ऐसे में सरल उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही सरलता से के साथ आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो में लड्डू गोपाल जी की सुबह क्या क्या सेवाएं प्रतिदिन मैं करती हूँ वही आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगा और इसी के बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले 5 बजे 6 बजे स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करें। आप सबसे पहले अपने घर के काम जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन बनाना, या आप जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं प्रतिदिन की वो करके भी आप लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से सेवा कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा 7 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। 7 साढ़े 7 बजे लड्डू गोपाल जी को जगाइए आपको समय मिलने पर, जब भी आपको समय मिले, और जितना हो सके थोड़ा सा आप जल्दी करने की कोशिश करें। भगवान जी की पूजा पाठ सेवा जो भी हमारी होती है वो जितनी सुबह में हो सके वो ज़्यादा बेहतर है। और पर हम जब सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं तो इतना हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ठाकुर जी जिनके घर पर भी विराजमान है, आप उन्हें 7:30 8 बजे तक भी उठा सकते हैं। अभी तक थोड़ी सी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के थोड़े से दिन हैं। सुबह अगर हम किसी कारणवश जल्दी नहीं भी उठ पाते, किसी कारणवश हमारा स्वास्थ्य खराब है या बहुत सारे सुबह हमारे ज़रूरी काम निपटाने होते हैं, तो ऐसे में वो काम आप पहले करिए, जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन बनाना। घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम सुबह हमें जल्दी से करना होता है। उसके बाद आप जल्दी से करिए स्नान, उसके बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को उठाइए। और हाँ, आपके घर पे आपके अलावा और लोग भी रहते हैं, जैसे कोई आपके बच्चे हों तो वो भी लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले लड्डू गोपाल जी को उठाकर बैठा देंगे सिंहासन पर, और फिर आप जब स्नान कर लोगे उनकी सेवा कर सकते हैं। और आपके घर पे कोई आपसे बड़े हैं और वो पहले स्नान कर लेते हैं तो वो आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा सकते हैं। और सब अपने अपने काम पर चले गए, सुबह कोई नहीं है, आप ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को 7 साढ़े 7 बजे तक जल्दी से घर के काम निपटा कर अपना पहले स्नान करने के बाद उनकी सेवा शुरू कीजिए। तो फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य खराब है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, सुबह आप उठकर जल्दी से स्नान नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? आप सुबह उठ करके हाथ मुंह धोकर लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। उठाकर उन्हें बैठा दीजिए। उसके बाद जो भी आपके घर के जरूरी काम है उन्हें आप करके फिर स्नान करके लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी घर पर रखे हैं तो सुबह उन्हें रोज स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना और उन्हें भोग लगाना और उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना, ये सब भी रोज करना होता है। ठाकुर जी हमारे सब जानते हैं, वो प्रेम और भाव के ही भूखे होते हैं, भगवान जी जानते हैं। और इस गृहस्थ जीवन में रहकर हम सारे कामों को कर कर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। थोड़ा सुबह देर अगर हो जाए किसी दिन तो आप मन में बिल्कुल भी शंका न करें और ठाकुर जी की सेवा भाव से प्रेम से करें। अपने कामों को निपटाकर घर के जितने भी काम हैं कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके स्नान करके और अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। अब ये नहीं कि हम देर पूजा करें, 9-10 बजे के करीब हम ठाकुर जी को उठाएं फिर हम स्नान करें।
12 बजे तक उनको भोग लगाएं। ऐसा ना करें, जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा जल्दी करने की कोशिश करें। सर्दियों के मौसम में जो लोग सुबह नहीं उठ पाते या जल्दी स्नान नहीं कर पाते, उनके लिए ठाकुर जी की सेवा थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा देर में स्नान करके भी ठाकुर जी को उठा सकते हैं। वैसे भी ठाकुर जी हमारे भाव और प्रेम ही देखते हैं। उनकी सेवा के लिए हमारे भाव बहुत सच्चे होने चाहिए, मन में उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा हो, जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। हमारे बच्चे को कब किस समय क्या चाहिए और किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, सुबह से शाम तक हम अपने बच्चे की जिस तरह से उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, बस इसी तरह से हमने अपने ठाकुर जी की भी सेवा करनी है। कभी अगर आपको उठने में देर हो जाए और आप ठाकुर जी को जल्दी स्नान नहीं कर पाते, सुबह उनकी सेवा में उनको जल्दी स्नान कराकर भोग नहीं लगा सकते हैं और हमें थोड़ी देर हो जाती है या हम लेट हो जाते हैं, तो इस तरह से मन में बिल्कुल भ्रम हमें नहीं पालना है। क्या ठाकुर जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे या हमारी ऐसी सेवा से वो हमसे प्रसन्न नहीं होंगे? आप उनको जब भी भोग लगाएं, जो भी भोग लगाएं, वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। प्रेम से भोग लगाएं और जो भी उनको बनाकर खिलाएं, प्रेम से खिलाएं। जब भी सेवा करने का समय मिले तो उसी समय उनकी सेवा करें। जो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, चाहे वो स्नान की सेवा हो, वस्त्रों की सेवा हो, भोग की सेवा हो, हमारा जो समय होता है वो सारा भक्ति का ही होता है। तो ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और ऐसे में हम जब भी समय मिले, जितना भी समय हमें उनको रिझाने के लिए मिले, हम वो समय अपने ठाकुर जी को ज़रूर दें। जब भी मिले, जिस समय भी आप ठाकुर जी की सेवा ज़रूर से करें। तो ऐसे में मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या सुबह स्नान नहीं कर पाते। ऐसे में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? और हमारे घर में बहुत सारे काम हैं, हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमसे नहीं हो पाती है। जब भी समय हो, प्रेम से, भाव से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें। जो भी भगवान ने रूखा सूखा दिया है, उसी का भोग आप पहले ठाकुर जी को लगाएं, फिर स्वयं उसको ग्रहण करें। तो ऐसे में आप अपने ठाकुर जी की सेवा भी कर पाएंगे और अपने गृहस्थ जीवन में हम आगे भी बढ़ पाएंगे। इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और उसी ठाकुर जी का आशीर्वाद समझकर, गृहस्थ जीवन भी तो हमें ठाकुर जी ने ही दिया है, सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे की ओर बढ़ें और भक्ति जीवन में जरूर करें। अगर गोविंद ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है तो उनकी सेवा के लिए भी हमें समय निकालना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, स्नान नहीं कर पाते, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।